नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है वॉल्यूम 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 में दोस्तों आपका वैकेंसी आया हुआ था और ये आपका री एग्जाम होने वाला है अगस्त में। बिहार पुलिस 27 आपका इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है। कक्षा 10 के ऊपर ये आपका पता है एग्ज़ाम आपका होने वाला है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 1/10/2023 जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है, प्लस जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका भी आपको क्वेश्चन पेपर इस बुक में देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोग चाहें तो ये किताब जो है मार्केट से ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों आज हम जो देखने वाले हैं आप सभी को हम यहाँ पे इंडेक्स थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए ये आपका सेट नंबर 1 का वीडियो होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आपको क्रम बाई क्रम अलग अलग सेट, जैसे आपका सेट नंबर 1, 2, 3 ऐसे जो है आपको करवाना शुरू कर देंगे। तो आज अभी आप सभी लोग सेट नंबर 1 देखिए और बताइए कि आप सभी लोग का कितना तैयारी अभी तक हुआ है और आप सभी लोग कितना तैयारी अभी आपको करना बाकी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करिए। पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे, 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगजोंग में आयोजित 19वां एशियन गेम में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 107 यहाँ पर जो है पदक जीता गया है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 28 आपका स्वर्ण पदक है, 38 आपका रजत है और 41 जो है आपका कांस्य पदक जीतकर भारत ने चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद चौथा स्थान जो है प्राप्त किया है। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है किसके द्वारा? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो विवर्तन तथा गुणता के द्वारा ये आपका पहचाना जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश है। सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। देखिए आवृत्ति दोस्तों जो है आपका हर्ट्ज होता है। तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो एंगस्ट्रॉम होता है। पराध्वनि गति की बात करते हैं तो आपका मैक होता है। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करके बताइए। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा बढ़ती है और घटती है। ऑप्शन जो है हमारा 4th का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? इनमें से दोस्तों क्या सही है? सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी राइट आंसर हो जाएगा, उदासीन। ठीक है, देखिए अर्धचालक की चालकता जो है धातु और अधातु के बीच होता है। यहाँ पे देखिए आपका 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश का भी आता है, तो हम इंग्लिश का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। हाइप्ड, देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, तो आपको हो जाएगा रिड्यूस्ड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाइप्ड से होता क्या है, तो बढ़ाया चढ़ाया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करेक्ट वॉइस। सी गेव मी ए गिफ्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आई वॉज गिवेन ए गिफ्ट बाई हर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही होगा। वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? सही आंसर देखेंगे तो आपका जीवन व्यापार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। यह युक्ति जो है हमारी नींद यानी शीर्षक कविता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अगला कि जिनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है, किनका जन्म हुआ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है किनका जन्म जो है ननकाना साहब में हुआ है, तो इसका सही आंसर आपको पता है, आप लोगों ने आंसर किया होगा गुरु नानक देव, जो कि ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सी सही होगा। इनका जन्म जो है 15 अप्रैल, देखिए 15 अप्रैल 1469 में हुआ है। जो सिख गुरु हुए हैं टोटल आपके 10 गुरु हुए हैं, 10 को आपको क्रम के अनुसार याद रखना है। अगला कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था। कौन से जिले में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था? तो इनका जन्म जो है बेगूसराय में हुआ था, बिहार के बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। इनका जन्म जो है वर्ष 1908 में हुआ था, है ना, वर्ष 1908 में हुआ था। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही आंसर देखेंगे तो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी होगा।
नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी जो है किस देश की हैं? नरगिस मोहम्मदी की बात करते हैं तो ये दोस्तों सऊदी अरब की हैं। कहाँ की हैं? सऊदी अरब की। ऑप्शन जो है 12 का ए होगा। नरगिस मोहम्मदी ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किससे जो है कोकेन प्राप्त किया जाता है? दोस्तों कोकेन प्राप्त किससे होता है? तो ये आपका जो है एराइथ्रोजाइलम कोका से होता है। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बोला कि एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला जो है समयावधि प्राप्त किए जा सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का तो आपको हो जाएगा CU और ZN। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए होगा। अगला हमारा है कि निम्न में से किसकी आवृत्ति जो है पिरामिडीय है? इनमें से आपको किसकी आवृत्ति दोस्तों पिरामिडीय है? तो ये आपको हो जाएगा BF3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी होगा। दोस्तों बिहार पुलिस के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। और ये जो आपका सेट अभी करवाया जा रहा है इसका PDF जो है वहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं डेली आपका 2 सेट अपलोड हो रहा है। अगर आप ज्वाइन होकर सेट बनाएंगे तो आपको एग्जाम से पहले बहुत सारा जो है सेट मिल जाएगा और आप बिहार पुलिस में एक बेहतर स्कोर करेंगे। तो आप ज्वाइन होकर सेट बनाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार पुलिस लिख करके जानकारी लेकर के ज्वाइन हो जाइए, आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। अगला है कि प्रोपीन में कितने यहाँ पर देखिए पाई बंद पाए जाते हैं, यहाँ पर कुछ आपका यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए 17 का आंसर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है? नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है। इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का 18 का है ना, 18 का आंसर आप देखेंगे तो दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पॉली ट्रेटा फ्लोरोएथिलीन होगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। इसका उपयोग खाना बनाने वाली बर्तन पर न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है। अगला, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की जो है भविष्यवाणी किया है? ये किसके द्वारा भविष्यवाणी किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर मेंडलीफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का यहाँ पर सी सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बोला कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करके बताना है। मक्खन जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा द्रव का ठोस में परिक्षेपण हो जाएगा। और प्यूमिस पत्थर जो है ये आपको हो जाएगा गैस का ठोस में परिक्षेपण। दूध जो है दोस्तों द्रव का द्रव में परिक्षेपण हो जाएगा। उसके बाद जो आपका पेंट दिया गया है ये आपका ठोस का द्रव में परिक्षेपण। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएँ तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। बोला कि पेप्टाइड ग्लूकाइकॉन उपस्थित होता है। तो दोस्तों ये जो आपका उपस्थित होता है बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर जो है 21 का हमारा सी होगा। यह जीवाणुओं को कोशिका भित्ति को पतली किंतु प्रबल व दृढ़ बना देती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये सब देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बेनिफिट बहुत ही बेहतर तरीके से मिलेगा। अगला है कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें कौन दोस्तों जो है अंतःग्रावी जो आपका है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आपका ब्रूनल ग्रंथि दोस्तों नहीं है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित रहता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? इसका सही आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 24 का तो आपका हो जाएगा पेरिकार्डियल द्रव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए राइट आंसर होगा। लसिका द्रव्य WBH का बना होता है। यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका रीडिंग का प्रश्न दिया गया है तो आराम से आप इसको बनाएंगे। रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये किसके द्वारा होता है? तो देखिए मेडुला ऑब्लॉंगेटा द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है 26 का हमारा सी होगा। यह एक बेलनाकार रचना होती है जो पीछे की ओर
स्पाइनल कार्ड या फिर मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। 21 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध नर्तकी सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया। सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? इसका सही आंसर देखें तो भारतनाट्यम हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा, भारतनाट्यम। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि ए बी रक्त समूह में, ए बी रक्त समूह में सही उत्तर हो जाएगा एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी होगा। देखिए रक्त ए की बात करते हैं तो केवल एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होता है। अगला है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? इसका सही आंसर आप 29 का देखेंगे तो आपका बीजाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 29 का डी सही आंसर हो जाएगा, बीजाणु। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? इनमें से आपका कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? तो देखिए आपका रेडवुड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का तो ए होगा। सबसे लंबा आवृत्ति बीजी वृक्ष जो है आपका ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है, आपको भी पता है और इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा फसलों के खेत। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 31 का डी होगा। देखिए पृथ्वी पर सभी परिस्थितिकीय तंत्रों के लिए सूर्य ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बोला कि निम्न में से क्या संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? इसका सही आंसर आप 32 का देखेंगे तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है पुणे, यही दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। वही बात करते हैं संक्रामक रोग राष्ट्रीय संस्थान, ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। औषधीय केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। उसके बाद राष्ट्रीय पोषण संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न मैथ का है तो आप इसको बनाइएगा ग्रुप में ज्वाइन होके। चलिए अगला हमारा है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद के चुनाव में पहली बार जो है सीटों का आवंटन किया गया था? पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था तो देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का हमारा यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बोला कि भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच जो है आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बोला कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये आपका यूएनडीपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। यूएनडीपी का स्थापना यानी गठन कब हुआ था? तो ये आपका वर्ष 1965 में इसका गठन हुआ था। 1990 में इस संगठन द्वारा पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक जो है एकाधिकार में होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंजीवादी होगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है तो ये आपको हो जाएगा फ्यूजियामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का हमारा डी होगा, फ्यूजियामा। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, उससे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर इसे बनाइएगा। अगला है कि वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार जो है किसके पास था? शिक्षा विभाग का तो किसके पास था दोस्तों? तो ये देखिए आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 का तो डी हो जाएगा। देखिए अबुल कलाम आज़ाद जो है देवबंद से भी संबंधित थे, है ना। उन्होंने अल नदवाह का जो है प्रकाशन किया था, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए राजेंद्र प्रसाद दिया गया है तो इनका जो विभाग था खाद्य एवं कृषि था। उसका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करते हैं तो इनका जो है विधि से संबंधित था, विधि। और लियाकत अली है ना, लियाकत अली आप देखेंगे तो लियाकत अली किससे संबंधित है आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे देखिए एक इंपॉर्टेंट आता है सरदार बल्लभ सिंह, है ना, बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। इनका जो विभाग था सरदार बलदेव सिंह का वो आपका रक्षा से संबंधित था। किससे था? रक्षा से संबंधित।
चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बोला कि मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी होगा। अलकनंदा का उद्गम स्रोत जो है बद्रीनाथ के ऊपर, जो कि सतोपंथ हिमानी में से है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो अलकनंदा और पिंडार का संगम जो है कर्णप्रयाग होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम देखेंगे तो ये आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है आपका यहाँ पर देवप्रयाग हो। अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं, है ना, लोग लगे होते हैं, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे आप देखेंगे तो किसी के पास एक बिस्सा खेत होता है और परिवार के 5 से 6 सदस्य जो है लगे होते हैं, तो ये जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत ही आता है। अगला है, क्योंकि वो देखिए एक बिस्सा का जो खेत होता है उसमें अगर जुताई की बात करते हैं या फिर उसमें खाद वगैरह, तो उसमें एक लोग भी कर सकते हैं, लेकिन घर के क्या होते हैं, कभी भाई लग गया, कभी छोटा भाई लग गया, तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि काम बटा होता है, तो बहुत लोग उसमें लग के करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से साहित्य कृति संध्याकर नंदी द्वारा जो है रचित है? संध्याकर नंदी द्वारा रचित है। तो ये आपको हो जाएगा रामचरितमानस, रामपाल चरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। और वही हम बात करेंगे गीत गोविंद के बारे में। तो गीत गोविंद जो पुस्तक है आपका जयदेव के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र की बात करते हैं कौटिल्य के द्वारा। बुद्धचरित जो दिया गया है बुद्धचरित, ये आपको हो जाएगा अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश से। किससे दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट आपका टपाली है, पंडवानी है। उसके बाद झारखंड की बात करते हैं तो फगुआ है, मंडा है, सरहुल है। पश्चिम बंगाल दिया गया है, तो पश्चिम बंगाल का देखिए काठी है, कीर्तन, ढाली। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका 49 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गृहिणी का कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बाकी एक फर्म में कार्य करना, एक नए घर का निर्माण, बाजार में मछली बेचना। अगला है कि बुरही दिहिंग निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सब दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र का है, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का, तो ये सही आंसर होगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिमी से, है ना, पश्चिम से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? ये क्वेश्चन दोस्तों सब न्यू है, जो कि आपका प्लेटफार्म के द्वारा निकाला गया है वॉल्यूम 2। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 51 का डी होगा। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के नवरत्नों में से एक था। अब्दुल रहीम हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि जो है अकबर ने दिया था। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए तवांग मठ की बात करते हैं तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। तवांग मठ बौद्ध मठ है, जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ लहासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ माना जाता है। अगला है कि उमनांद असम में स्थित एक डैश है। देखिए उमनांद की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का द्वीप है। क्या है दोस्तों? द्वीप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। उमनांद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय समय पर बैठक किया। तो देखिए समय समय बैठक की बात करते हैं तो 3 वर्ष तक यहाँ पर बैठक किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही आंसर होगा। अब देखिए संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, तो आप सभी को पता है 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। कुल 11 बैठक हुआ था। ठीक है, अगला है नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है? देखिए उनका संबंध आप देखेंगे तो किस देश से उनका संबंध माना जाता है? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये आपका सर्बिया से माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सर्बिया। अगला कि सोतेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी होगा। सोतेघर जलप्रपात तरली नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र में देवकुंड जलप्रपात रायगढ़ जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा। देव ऋषि कपिल का संबंध
भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 57 का हमारा सी सही होगा। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा का वर्धा योजना, तो दोस्तों ये जो आपका लागू हुआ था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, वर्ष 1937 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 58 का यहाँ पर बी होगा, वर्ष 1937 में। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? कौन सा भाग है? तो ये आपका हो जाएगा भाग 12 होगा। क्या होगा दोस्तों? भाग 12। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। अब वही भाग 9 की बात करते हैं, तो भाग 9 जो है पंचायती राज का उल्लेख है। भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है। भाग 8 में संघ राज क्षेत्र का वर्णन है। सभी को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध जो है लड़ा गया था? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 60 का बी होगा। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर के 16 ईस्वी के बीच हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का है। अगला हमारा है कि ये भी हमारा मैथ का ही है, ठीक है, तो ये सब बना लीजिएगा दोस्तों, आप सभी लोग ग्रुप में ज्वाइन होकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही क्या है? देखिए सही पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 66 नंबर है। तो देखिए इसका आंसर आपका देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित था, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि बात करेंगे हम, दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस के विचारों पर आधारित था, अर्थात इसे जो है महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। महालनोबिस दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया है असत्य, है ना, तो एकदम सही है। और महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया तथा सांख्य नामक एक सांख्य नामक एक जो है जर्नल निकाला था। जर्नल न तो एक न ही दो, मतलब इसमें पूछा गया गलत हमारा क्या है, तो गलत हमारा दोनों नहीं है। गलत क्या है? तो दोनों हमारा दोस्तों यहाँ पर गलत नहीं है, ठीक है, सही है हमारा सब है। चलिए अगला हमारा है कि किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों इतना अधिक गर्मी पड़ रहा है कि आपको भी पता है कितना अधिक, जब भी वीडियो बनाया जाता है तो फ़ैन जो है बंद किया जाता है ताकि आपको अलग से कहीं साउंड ना मिले, डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। इसकी वजह से आपको पता है कितना अधिक गर्मी है। 1 मिनट अगर फ़ैन बंद होता है, तो अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो उस टाइम भी फ़ैन बंद ही है, बहुत अधिक गर्मी है। बट आपके लिए जो है सेट प्रोवाइड कराना है, न्यू प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, प्लस आपका एग्जाम भी अगस्त में है, तो कहीं ना कहीं ये भी मेरा होता है कि चलिए आप सभी को सेट समय समय से जो है देना ज़रूरी है। तो बस आप लोग को करना क्या है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी करना होता है। जो लोग इसका ज़रूरत है उसको वीडियो शेयर कर दिया कीजिए आप सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखें तो न्यायमूर्ति संजय किशन कौल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जीमैक्स 23 कहाँ जो है दोस्तों आयोजित किया गया? ये जो आपका किया गया है आपका बंगाल की खाड़ी में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। लौह अयस्क की खान जो कि बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है उड़ीसा राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दिया है। तेजस क्या है? देखिए तेजस के बारे में पूछ रहा है तो आप सभी को पता ही होगा। ये एक प्रकार से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 70 का ए राइट आंसर हो जाएगा। तेजस का निर्माण की बात करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है इसका निर्माण तेजस का। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना जो है किसने किया है? इसकी स्थापना आप देखेंगे तो आपका भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 71 का ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश, सही उत्तर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता राज्यों को स्वायत्तता देना था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को 1 अप्रैल 1937 में क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है?
इसका उत्तर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं पर कर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 73 का डी होगा। वस्तुओं और सेवाओं पर कर यानी जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? देखिए गांधी सागर बांध की बात करते हैं तो ये एक प्रकार से चंबल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। यह बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? ये कब आपका पेश किया गया था? तो दोस्तों ये आपका जो पेश किया गया था वर्ष 1968 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। लोकपाल स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में जो कि ओम्बुड्समैन के नाम से स्थापित हुआ था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए आदर्श वाक्य आप देखेंगे तो आपका यथो है ना, यथो धर्मस्त्य जय। ऑप्शन नंबर जो है 76 का हमारे यहाँ पर सी सही होगा। वैसे भारत का आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो आपका सत्यमेव जयते है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। अगला कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों ये जो आपका है राज्य के राज्यपाल के पास है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का तो डी राइट आंसर होगा। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। कौन सा दर्रा जो है सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथुला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नाथुला दर्रा जो है भारत चीन सीमा पर लगभग 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। निम्नलिखित करों में से किसे जो है गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आपका वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 79 का सी सही उत्तर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। अगला है कि 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना जो है कहाँ पर किया गया था? देखिए इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बॉम्बे में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या फिर लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया है? तो ये किया गया है बास वन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 81 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है भारत में सबसे कम है? देखिए सबसे कम पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 82 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है सेलेस्टे साउलो को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। यह अर्जेंटीना की रहने वाली है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 जो है कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों ये आपका हुआ है न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 84 का देखेंगे तो ए सही आंसर होगा। मिर्चा चावल बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा जो है जीआई टैग से संबंधित है। बोला कि किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार होगा। क्या होगा आंसर? बिहार। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि सीबीआई का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? सीबीआई का नया अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये बनाया गया है संजय कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? सही उत्तर आपका हो जाएगा वहीदा रहमान। ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपको सही आंसर बताना है। करेक्ट क्या है? देखिए आई कैन हेयर यस्टरडे। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही आंसर होगा। चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम इन वंस एंड टूज। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा इन स्मॉल नंबर्स हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए प्लेस फॉर रेसलिंग, है ना। तो इसका आंसर आप 90 का देखेंगे तो एरिना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। फाइंड द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देयर वेयर ए टाइम व्हेन
साइंटिस्ट लुक दिस मैथ सीरियसली। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा देयर वेयर ए टाइम, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। यहाँ पे देखिए आपको खाली जगह बताना है अप्रोप्रिएट वर्ड, द स्टोरी डैश मी टू मेक अप माई माइंड, है ना। तो इसका आंसर आप 92 का देखेंगे तो आपका इंस्पायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी होती है, उसमें आपका क्या भरा होता है? उसमें आप देखेंगे तो आपका नाइट्रोजन भरा होता है, ऑप्शन नंबर जो है 93 का सी सही उत्तर होगा। यह आपका रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? अधिकतम ताप चालकता होती है, तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो हो जाएगा चांदी का, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या होगा? तो यह देखेंगे तो उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा दोस्तों? उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे जो है उत्तल दर्पण कहा जाता है। अगला है कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध जो है 1/5 है, तो उपयोग करके कितना निम्नतम जो है प्रतिरोध बनाया जा सकता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 1/25। त्रिलोकी किस समास का एक उदाहरण है? जितना भी आप देखेंगे त्रिलोकी होगा, त्रिभुवन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होता है द्विगु समास, जिसमें आपका जैसे नंबर गिनाया जाता है, जैसे आप देखेंगे चौराहा हो गया, त्रिभुज हो गया, तिनमुहानी हो गया, तो इस तरीके से आपका जो है द्विगु समास होता है। अगला है कि राजसु में कौन विभक्ति है? राजसु में तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 99 का सप्तमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, सप्तमी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? देखिए एशियाई व्यक्ति की बात करते हैं तो ये लिएंडर पेस बने हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों देखिए बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 2 का जो है हमारा सेट नंबर 1 समाप्त हो गया है। इसमें देखेंगे आंसर की है प्लस डिस्कशन बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है, मैथ का हो या फिर रीजनिंग का हो, जीके जीएस इंग्लिश सब का डिस्कशन दिया गया है। तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सब सेट बनाइए, एग्जाम से पहले आप एक बेहतर स्कोर करके आएंगे सेट में, और एग्जाम में तो आप पक्का स्कोर करके ही आएंगे। दोस्तों कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और कितना आपने स्कोर किया है ये भी आप कमेंट करके ही बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।